बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। ये है सूरह फ़ातिहा की आयत 5, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, ये कुछ उलमा जो है मुफस्सिरीन हैं वो ये समझते हैं कि सूरह फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो सूरह फ़ातिहा का हिस्सा है, तो वो इसको सूरत आयत नंबर 1 जो है वो काउंट करते हैं। उस हिसाब से ये सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 5 बन गई है। तो कुछ मुफस्सिरीन ये समझते हैं कि सूरह फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही, तो उस हिसाब से ये आयत नंबर 4 है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इय्या सिर्फ़, का तेरी, इय्या का सिर्फ़ तेरी, नअबुदु नून जो है इसमें ये ज़मीर है जिसका तर्जुमा बनता है हम। अब्द जो है ये इबादत से है। नअबुदु सिर्फ़ तेरी हम इबादत करते हैं, नअबुदु हम इबादत करते हैं। वाह और इया सिर्फ़, का तेरी, नस्तईन नून फिर दोबारा ये हम के लिए है, ज़मीर के लिए है, और एंड पे जो या नून है वो जमा का सीगा है, यानी ज़्यादा लोग हैं। तो दरमियान में जो वर्ड बचा है वो सीन ता आइन है, ये इस्तानत से है। इस्तानत इसका मतलब होता है मदद। और सिर्फ़ तुझ से हम, वाह और या सिर्फ़, का तेरी यानी तुझ से, नस्तईन हम मदद मांगते हैं, और सिर्फ़ तुझ से हम मदद मांगते हैं। तो यहाँ पे ये जो यानी इससे हम ये पता चलता है इस आयत से, ये अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हमने अल्लाह ताला की सिफ़ात पढ़ी हैं। रब्बुल आलमीन है, वो रहमान है, रहीम है। अल्लाह ताला उसका ज़ाती नाम है, जिस हिसाब से वो जो है वो यानी मुख्तार कुल है, मालिक है। लेकिन यहाँ पे फिर बंदे की तरफ आया है, ये दुआ हमें अल्लाह ताला ने सिखाई है इसमें कि हम तो सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, और फिर हम तुझ से ही मदद मांगते हैं। यानी जब हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं तो हम तेरी ताकत को तस्लीम करते हैं कि तो रब्बुल आलमीन है। जब हमारे दिल में ये ईमान पुख्ता हो गया तो फिर उसके बाद हम जो इस्तानत है या मदद है फिर उसी से मांगेंगे ना, जो सबसे ताकतवर होगा। तो सबसे ताकतवर जब हमने माना अल्लाह ताला को, तो फिर हमने कहा कि हम सिर्फ़ तेरी ही, कि तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, तो हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद मांगते हैं। एक हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदे पर यह हक़ है कि बंदा सिर्फ़ उसी की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। तो फिर बंदे का अल्लाह पर ये हक़ है। हज़रत मुआज़ के साथ वो एक सफ़र पर जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने हज़रत मुआज़ से पूछा कि मुआज़ तुम्हें पता है कि अल्लाह का बंदे पर क्या हक़ है? तो मुआज़ ने फरमाया कि आप सबसे बेहतर जानते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का बंदे पर हक़ है कि बंदा सिर्फ़ उसी की इबादत करे और सिर्फ़ उसके साथ किसी को भी शरीक ना करे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मुआज़ तुम्हें पता है कि बंदे का अल्लाह पर क्या हक़ है? तो मुआज़ ने फरमाया कि आप ही बेहतर जानते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे, उसके सारे अहकामात को बजा लाए, तो अल्लाह का बंदे पर हक़ है कि वो उसे दोज़ख की अज़ाब से बचा ले और उसे जन्नत में उसकी जगह जो मखसूस कर दे। तो ये है कि जब हमारा दिल हर किस्म के शिरक से पाक हो और हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ़ उसी से मदद चाहें, सिर्फ़ उसी से मदद मांगें, तो फिर जन्नत जो है वो हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस बात को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला चूँकि इंसान का खालिक और मालिक है, इसलिए उसका हक़ तो बंदों पर बनता है, लेकिन इंसान बहैसियत मखलूक होने के अल्लाह ताला पर कोई हक़ नहीं रखता। लेकिन जैसा कि कुरान पाक से अख़ज़ होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अख़ज़ होता है कि अल्लाह ताला ने अपने करम और अपनी मेहरबानी के साथ बंदों के बाज़ हुकूक़ अपने ज़िम्मे ले रखे हैं, वरना ऐसे तो किसी मखलूक को अल्लाह ताला पर कोई हक़ कम करने का जो है वो कोई हक़ नहीं पहुँचता।